बिजनेस लीडर इस वक्त हमारे साथ मियां अंजुम निसार मौजूद हैं। आपने बजट तकरीर सुनी, सबसे पहले ये बताइएगा, रवायती बजट तकरीर थी या इसमें कोई नई चीज़ थी? मैं समझता हूँ एक रवायती थी और तफसीलन तो खैर वो डिटेल पढ़ेंगे कंप्लीट तो फिर पता लगेगा इसके अंदर क्या है। बहरहाल देखें, पिछले ये इस गवर्नमेंट का तीसरा बजट था और हम समझ रहे थे कि तीसरे बजट में यकीनन कोई ऐसी बातें, ऐसी तरगीबात ज़रूर देते जिससे सिर्फ टैक्स बेस्ड जो बजट ना होता। अब देखें, टैक्सेस भी आपने 3,000 अरब रुपए बढ़ाए हैं, जिसमें उसमें मेजर जो पोर्शन है वो तो पेट्रोलियम लेवी है, वो 1770 अरब रुपए गालिबन वो रखे हैं। उससे भी डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल ये था कि इस बजट में आप जो है ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से नए रोज़गार पैदा करने के लिए, एसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई तरकीब देते, क्योंकि 30 लाख जॉब्स जो हैं हर साल आपको दरकार होती हैं। अगर आप जॉब्स नहीं देंगे तो नेचुरली वो चीज़ें माशरे के लिए कोई इतनी मुनासिब और पॉजिटिव नहीं होती। इसमें मैं एक सवाल करना चाहूँगा। एक रिपोर्ट है जिसके अंदर आइंदा आने वाले 15 साल के बाद खासतौर पर पंजाब पानी की बूंद बूंद को तरसेगा, वो उस पर पैसा लगाना ज़्यादा ज़रूरी था या दीगर ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें कम करके हमें आबी वसाइल के ऊपर जो है पैसा लगाने की ज़रूरत है? देखिए जी, एक तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आबी वसाइल आपकी लाइफ लाइन है। अगर इस मुल्क की इकॉनमी को कोई चीज़ बचा सकती है, मेरी ज़ाती निगाह में, मेरी अपनी कैलकुलेशन में, वो ज़राअत है। आपकी जो है पानी है, आबी ज़राएँ, आपके डैम्स है, क्योंकि पानी आपके पास अवेलेबल है। या तो पानी अवेलेबल ना हो फिर तो ठीक है, फिर तो आप सिर्फ सोचे भी ना। $3 बिलियन ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए रखे हैं, 17% पिछले बजट से हमने इस दफ़ा बढ़ा दिए हैं। मैं समझता हूँ कि इस पैसे को 2-3 हिस्सों में डाइवर्ट करते, इसमें से कुछ पैसा आप जो है वो यूज़ करते वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में, हुनर सिखाते लोगों को जिनके पास टैलेंट अवेलेबल है, जिनके पास हुनर अवेलेबल है, क्योंकि सिर्फ डिग्रियों से आजकल गुजारा नहीं होता। और दूसरा, इस पैसे का आप इस्तेमाल करते आबी वसाइल के लिए। इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर दें? अब देखिए, मैंने तो आपसे कहा एक रवायती है, इसमें सिवाय अब दो चीज़ें जो पॉजिटिव हैं वो भी उसका भी ज़रूर जिक्र कर दूं, फिर आपकी नंबर का तयन आप खुद कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट्स जो है वो मुल्क की एक लाइफ लाइन है और वो हमारी स्टैगनेंट हुई है। और इस साल भी आपने देखा कि पिछले साल अगर हमने $32 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी, तो अब ये 11 महीनों में हमने $27.9 बिलियन की किया, जो बमुश्किल आप 30-30.5 पे ही पहुँचेंगे। तो $2-2.5 बिलियन की आपकी जो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल से भी कम है। रेमिटेंस के भी मसाइल आपको पता है अगले साल में यकीनन बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है गल्फ़ में एक तो वॉर लाइक सिचुएशन है और एक मुल्क जो है हमारा वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को वो निकाल भी रहे हैं। एक तो उनके यहाँ सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, उन्होंने अल्टीमेटली बहुतों को निकालना है, क्योंकि उनकी अपनी इकॉनमी जो है वो बैठ गई है बिकॉज ऑफ द वॉर। तो वो एक बहुत बड़ा एक जो है ना वो डंट लगेगा। एक्सपोर्ट सेक्टर में जो उसमें कुछ रिलीफ दिया गया, सुपर टैक्स ख़त्म किया गया और एडवांस टैक्स 2% से कम करके 1.25% किया गया। सैलरीड क्लास के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बराए नाम सी एक जो है शरह में कमी में 3 से 5% तक कम की गई है। तो कुछ पार्टली रिलीफ वहाँ से कहेंगे आप मिल जाएगा। बहरहाल एक रिवायती बजट था। अब डिटेल्स कल आएंगी इंशाल्लाह, आज रात पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह कुछ ज़हन क्लियर होगा कि हिडन कौन कौन से टैक्सेस इम्पोज किए गए।